भगवान को ना बंदरों से बहुत प्रेम है। भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन बंदरों से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए उपकार उतारने के लिए भगवान खिलाते हैं, बंदरों को भी माखन खिलाते हैं, इतना प्रेम दिखाते हैं बंदरों से, अपने मित्रों को खिलाते हैं, सभी लोगों को खिलाते हैं। जहां भगवान की टोली जाती है महाराज, वो 50-60, कभी कुछ बीमार हो गए तो 40 हो गए, कभी सब स्वस्थ हो गए तो 100 हो जाते हैं। अब पूरे उत्पात मचा रखा है पूरे ब्रजमंडल में। सब गोपियों के यहां जाते हैं महाराज, हर गोपी के यहां जाते हैं। एक दिन एक गोपी जाकर के भगवान से शिकायत करने लगे, कन्हैया हमारे यहां पधारो, कन्हैया हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम हमारे यहां चोरी नहीं कर पाओगे। बोले ठीक है, प्रॉमिस? बोले हाँ, करके दिखाओ। जाकर के उस गोपी ने सीके पे जाकर के चुपके से घंटी बांध दी उस मटकी में। अब भगवान जब चढ़े महाराज, गए 50 हैं और छुप गई पति और पत्नी, ग्वाल और गोपी। जब भगवान सभी मित्र मंडली के सहित गए उसके घर में, भगवान को आभास नहीं हुआ कि गोपी छुपी है। भगवान जाते हैं और जैसे गए तो 20-25 नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर भगवान सीके पे पहुंच गए। जाकर के देखे कि घंटी महारानी बंधी है। भगवान ने कहा, घंटी ये कौन बांधा होगा यहाँ, अब तो फंस जाएंगे, गोपी का चैलेंज है, अब क्या करें। बोले अब कुछ न कुछ अब किया जाए, चैलेंज हमने स्वीकार किया है, अगर आप फंसे तो हम हार जाएंगे, और भगवान ही क्या जो हार जाए, हारना नहीं, हमें जीतना है। तो भगवान ने घंटी से कहा, घंटी महारानी, प्रिय मैडम घंटी, प्लीज हमें सुनिए, और जब तक हम भोजन करें, मक्खन को खाएं, तो आप बिल्कुल न बजना, अब बाद में बजते हो बजाते रहना, ठीक है। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा या जुलाई। सब भगवान जो है मक्खन को जोर जोर से, भगवान ने कहा काम सेट हो गया, बन गया, मक्खन को ग्वाल बालों को खिलाने लगे, खाइए। सभी ग्वाल बालों को मक्खन खिलाया, स्वयं भगवान जाकर के बंदरों को खिलाया, सबको खिला दिए भगवान। और जैसे ही भगवान मक्खन को खाना शुरू किए, अभी तक घंटी नहीं बजी, जैसे ही भगवान शुरू के घंटी बजना शुरू हो गई, टन 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 पूरा घंटी बजने लगी। और जैसे ही घंटी बजी तो जा करके गोपी की नींद खुली, गोपी और ग्वाल डंडा लेकर के दौड़ पड़े, थानेदार की तरह आए और कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया, भाभी ने और भैया ने। तो भगवान कहते हैं कि भाभी तनिक ठहरो, प्लीज लीव मी अलोन, हम कुछ तनिक कुछ कहना चाहते, कुछ छोड़ दीजिए हमें, हम 1 मिनट का टाइम हमें दीजिए। बोले ठीक कन्हैया, भागना मत, तुम हार गए हो। बोले हम स्वीकार करते हैं। भगवान घंटी के पास गए, बोले ये बताओ घंटी महारानी, हमने तुमसे रिक्वेस्ट किया था ना, प्रार्थना किया था कि बजना नहीं, अब फिर बजते बजाते रहना, तो देखो तुम बज गए ना और हमें बजवा दिए, अब बजेगी हमारी तो क्या होगा, क्यों बजी बताओ, हमने मना किया था, क्यों बजे हो, ठहर नहीं सकते थे, इतना बजने का हुआ है क्या। तो घंटी ने कहा प्रभु देखिए बात ऐसी है, जब आपने ग्वाल बालों को खिलाया तब बजे हम, बोले नहीं बजी। बोले जब बंदरों को आपने खिलाया मक्खन तो बजे हम, बोले नहीं बजे। बोले प्रभु तो जब हमने खाया तो क्यों बज गई, बोले प्रभु जब भगवान का भोग लग रहा हो और घंटी न बजे, क्या कभी ऐसा हो सकता है, इसलिए हम अपने आप को नहीं रोक पाए, इसलिए बज गई, हमें क्षमा करिएगा। बोले ठीक है, तो अब तुम बजी हो, अब ये बजाएगी हमें। अब आए भगवान, बोले कन्हैया देखो पकड़े गए ना आप, बोले ठीक है भाभी छोड़ दो प्लीज, अब आप नहीं करेंगे ऐसे गलती। बोले हम ऐसा नहीं मानेंगे,